राजपूत है हम, राजपूत। राज करना हमारी आदत है। ये ज्ञापन हमारा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति जी के लिए है। एक दंगल चैनल पे एक नाटक शुरू हुआ है नथ। उस नथ नाटक में ये दिखाया जा रहा है या ये दिखाया जाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो राजपूत समाज हुआ है उसमें महिलाओं को प्रताड़ित करके रखा गया है, दबा के रखा गया है। जबकि राजपूत समाज ने हमेशा नारी को जो है एक देवी के रूप में पहले से पूजने का कार्य किया। तो ये राजपूत समाज को ही नहीं, एक हिंदू समाज के एक अंग को जो है कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़े हुए जितने भी टीवी चैनल हैं जिनमें आतंकी संगठन तक का पैसा इन्वॉल्व किया जाता है, तो ऐसे नाटकों पर तुरंत रोक होनी चाहिए और भविष्य में इस तरह के कोई नाटक ना बने, कोई धारावाहिक ना चले जिससे किसी भी समाज के मान सम्मान को क्षति पहुंचे। तो इसको बंद किया जाना चाहिए। यदि ये नहीं बंद किया जाता तो इस मेरठ जिले में बड़े पैमाने पर ये पूरा राजपूत समाज और पूरा हिंदू संगठन बड़ा धरना प्रदर्शन करेगा या कोई भी बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की और छोटे यहाँ पे हमने कॉलम में लिखा है। हम खड़े हैं डीएम कार्यालय पर, जहां पर हिंदू संगठन और राजपूत संगठनों के कुछ युवा आए हुए हैं जो ज्ञापन दे रहे हैं, जो सीरियल नथ चल रहा है उसको लेकर के। जानते हैं उनसे किस बात का ज्ञापन दिया, क्या परेशानी है। देखिए, ये कि हिंदू समाज का जो बहुत बड़ा अंग है राजपूत समाज, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यदि हिंदू समाज में इन विकृतियों को पैदा कर दिया जाएगा तो हिंदू समाज कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक जाएगा। तो ये जो नथ धारावाहिक जो चल रहा है इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। और इस प्रकार के अगर तुच्छ मानसिकता के कोई भी धारावाहिक प्रारंभ होते हैं तो उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। यदि प्रशासन इसको नहीं करता है तो ये राजपूत समाज और हिंदू संगठन बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हर जिले में आंदोलन होगा और जिसका जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। सेंसर बोर्ड को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के धारावाहिकों की बनाने की हिम्मत इस भारत के अंदर कैसे की जा रही है। एक जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के धारावाहिक प्रारंभ कर रहे हैं इस राजपूत समाज को, इस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर बार बार सवाल खड़े किए गए हैं, और चाहे वो बॉलीवुड में पिक्चर बन रही हो, चाहे ये धारावाहिक बन रहे हो, कि जो आतंकी संगठन है या जो विदेशी जो लोग हैं, जो संगठन है जो भारत को डुबोना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति को डुबोना चाहते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बार बार सवाल खड़े किए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा मामले को गंभीर लेते हुए सरकार को, सेंसर बोर्ड को और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए इस धारावाहिक को बंद करना चाहिए। और इस तरह के अगर कोई भी धारावाहिक प्रारंभ होने भी जा रहे हैं तो उनके जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्हें भी ये चेतावनी है कि वो इस तरह की मानसिकता को छोड़ दें, वरना ये राजपूत समाज और ये हिंदू समाज उनको सड़क पर नंगा कर कर पीटेगा। अच्छा, एक जैसे कि इस धारावाहिक के शुरू होने से एक ये कुरीति थी जिसको समाज में गलत प्रभाव न पड़े, इसलिए इसको बंद किया गया था, इस कुरीति को ही, नथ सिस्टम जो था। तो आज दोबारा से जब इसको सीरियल के माध्यम से उन बच्चों तक भी नहीं आने वाली पीढ़ी तक भी जो आज 5, 8, 10 साल के हैं, तो उन तक ये शब्द दोबारा से पहुंचाना, आपको क्या लगता है नई पीढ़ी को किस तरह का प्रभाव छोड़ेगा? देखिए, ये एक सोची समझी साजिश राजपूत समाज के खिलाफ की जा रही है, जो कि एक सुनिश्चित साजिश है। जिहादी मानसिकता के लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे सीनियर, हमारी कुछ डायरेक्टर से भी बात हुई थी, वे बोलते थे कि आप लोगों के पास ही राजे रजवाड़े रहे हैं तो हमें आपको दिखाना मजबूरी हो जाती है। पर हमारी जो संस्कृति है उसके साथ खिलवाड़ करके हमारी संस्कृति को गलत तरीके से चैनल के माध्यम से पेश किया जा रहा है। इसके खिलाफ राजपूत समाज चेतावनी देता है। अगर कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उसके लिए प्रशासन और सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। हम सड़कें जाम करेंगे और हम फिर से सड़कों पर उतरेंगे। मैं और युवा राजपूतों से पूछता हूँ, आपको क्या परेशानी है? सीरियल इस तरह के चलते हैं और समाज पर किस तरह के प्रभाव डालेंगे? देखो, समाज में एक गलत तरह का प्रभाव डालते हैं। एक समाज में किसी भी समाज को एक समाज के बीच गलत तरीके से दिखाना बहुत गलत बात है। और मैं इन भड़वों को खुली चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो इस तरीके से किसी भी समाज का सम्मान को ठेस न पहुँचाई जाए, वरना इन्हें सड़क के बीच नंगा करके जरूर पीटा जाएगा।
तो ये थे हमारे यहाँ राजपूत और हिंदू संगठन के लोग जो जिनका साफ कहना है कि यदि इस तरह के सीरियल को चलाया गया और अनुमति की, सेंसर बोर्ड को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के सीरियल को अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात। व्यापारियों पर भारी संख्या में मुकदमे लिखे गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि लॉकडाउन में व्यापारियों के विरुद्ध लिखे गए सभी मुकदमे वापस होंगे, मगर मुख्यमंत्री जी का वादा पूरा नहीं हुआ है। इसका कोई आदेश आज जिलाधिकारी के पास या जिला जज के पास नहीं पहुंचा है जिससे वो मुकदमे वापस हो सकते हैं। जैसे उद्योग व्यापार मंडल ये इस लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों को वापस करना चाह रहे, तो उसमें आप किस तरीके से इसके आगे कार्रवाई करेंगे इस बात पर? हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन, आंदोलन, बाजारबंदी, ज्ञापन, पुतला दहन, हर वो संभव काम करेंगे जिस काम से सरकार, सोई हुई सरकार जाग जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी की भी घोषणा याद आ जाए और वो व्यापारियों के मुकदमे वापस ले लें। अच्छा, जैसे अभी कुछ राजनीतिक मुकदमे कुछ लोगों से वापसी भी लिए गए हैं, तो क्या इसको आपको कितनी उम्मीद है कि ये मुकदमे भी जल्दी से वापस लिए जाएंगे? हमें 100% उम्मीद है, पूरा विश्वास है। व्यापार मंडल अपने आंदोलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश पहुँचाने में कामयाब रहेगा और जो उन्होंने घोषणा की थी, हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा को याद करेंगे और व्यापारी के मुकदमे वापस लेंगे। और व्यापारी के मुकदमे यदि सरकार वापस नहीं लेगी तो हम एक जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को मजबूर करेंगे कि व्यापारियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक मुकदमे लिखवाए गए हैं, इन्हें सरकार वापस ले, जिससे व्यापारी अपना कारोबार कर सके। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पर व्यापारी को बिजली के बिल, बैंक के ब्याज, अन्य खर्चों में कोई राहत नहीं दी है। व्यापारी पीड़ित है, व्यापार समाप्त हो रहा है, इसलिए सरकार को व्यापार को जिंदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि लॉकडाउन के दौरान लिखे गए मुकदमे वापस हों। तो ये थे उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि जो आज डीएम कार्यालय पर आए हुए हैं और जिनका साफ कहना है यदि ये मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो एक बड़े जन आंदोलन के द्वारा इसको मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई और तेजी की जाएगी। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।